अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हाज़िर गिरामी, आइए अब एक रस्म इफ्तिताह होती है जो मुशायरों में अक्सर हम करते हैं। तो इफ्तिताह के लिए अक्सर मामलात ये होते हैं कि सामीन शेर व शायरी का मूड बनाकर आते हैं और ये जो मामलात हैं ये काफ़ी बार सामीन के कांधों पर एक बार की तरह होता है। मगर मुझे उम्मीद है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर साहिब इफ्तिताह जो होते हैं वो पौना घंटा 1 घंटे में जो गुफ्तगू करते हैं, असरार कामरे शायद ये हुनर रखते हैं कि वो 1 घंटे की गुफ्तगू 10 से 15 मिनट में कर वही बात कर सकते हैं जो लोग 1 घंटे में कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ असरार कामरेड साहब से कि वो आए और आज के मुशायरे का इफ्तिताह अंजाम दे। असरार कामरेड साहब, आज की इस एजाजी मजलिस के सदर, शहर के नौजवान शायर जनाब शकील अहमद शकील साहब, साहिब एजाज अजीज़ी अफजल इलाहाबादी साहब, परवेज़ खान साहब, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसका नाम लूँ। डायट पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बात अगर अफजल इलाहाबादी की शायरी से शुरू करें तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा। मैं शुरू वहाँ से करता हूँ। अफजल का अपना आबाई वतन जो हमारे अदब का रहवाला भी रहा है, यहाँ अहले का मजमा है, तमाम बाशऊर लोग तशरीफ़ फरमा हैं। आज से 25-30 साल पहले इलाहाबाद की अदबी सरगर्मियाँ मैं समझता हूँ आप लोगों के जहन में होगी। ये वो शहर है माजी में जहाँ इब्न सफी जैसे लोगों को पैदा किया। बहुत सारे लोग हैं। फिराक गोरखपुरी उसी शहर में परवान चढ़े, बहुत बड़ा नाम है हमारे शायरी का, हमारे अदब का। तो वो जो शहर इलाहाबाद है, जो अदब की अपनी एक तारीख, एक रवायत रखता है, जहाँ शमसुल फारूकी तक वहाँ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। मेरा बचपन मुझे याद है, मैंने देखा है शकील जमाली को, रूमानी दुनिया और न जाने कौन कौन सी दुनिया वहाँ से तमाम किताबें हर महीने बाकायदगी छपती थी। एक नाम और मेरे ध्यान में, हुसैनी साहब, जो शायद पाकिस्तान चले गए। क्या हुसैनी थे, अगर कोई मेरी मदद करे? अब्बास हुसैनी साहब, बड़ा नाम है, मैंने अपने बचपन में उनको भी देखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद से हम जब बाहर निकलते हैं, उस गंगा और जमुना जो हमारे तहजीबी रवायत का बहुत अहम जुज़ है, हिस्सा है, फिर हम वो क्रॉस करते हैं। वहाँ एक बस स्टॉप है मलाका, जिनमें आप बहुत सारे लोगों ने वहाँ देखा होगा, वहाँ के होंगे आसपास के। इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के लोग उसी रूट से जाते हैं। प्रतापगढ़ का जो मशरकी हिस्सा है, उसके गांव और कस्बात का, वो आया लाल गोपालगंज जाते हैं। बहुत से लोग इस रास्ते को अपनाते हैं जो मुआयमा होते हुए जाता है। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि मलाका जोग्राफियाई एतबार से अवध की शुरुआत होती है। कोई मुझसे ये पूछे कि भाई अवध है कहाँ, तो मैं बताऊंगा कि अवध वो मलाका का जो बस स्टॉप है
जोग्राफिया के एतबार से वहाँ से शुरू होता है और मंसूराबाद होते हुए लाल गोपालगंज और उसके बाद फिर आगे कुंडा, हरनामगंज वगैरह वगैरह ये सब पूरा एरिया चला जाता है। ये आवध का वो इलाका है। और मैं बताऊं आपको कि आवध का वो रास्ता अफजल आबादी के दरवाजे से गुजरता है। तो ये वो तरबियत है, वो फिक्री सतह है हमारी शायरी की, हमारे अदब की। बेशुमार फनकारों को जन्म दिया उस इलाके ने। जोग्राफिया के एतबार से आसपास के कस्बों में, देहातों में, बारापुरा से लेकर इस तरफ मुवैमा का इलाका है, फिर उस तरफ होलागढ़ तक प्रतापगढ़ के उस इलाके में चला जाता है। लेकिन ये जो हिस्सा है, जैसे लाल गोपालगंज, इलाहाबाद कॉरपोरेशन की सिटी बस लाल गोपालगंज बाजार तक तो नहीं आती, लेकिन उसका जो पहला स्टॉप है, जो सही माने में उसका नाम है इब्राहिमपुर, लेकिन लोगों ने उसको इब्राहिमपुर कर दिया है। तो इब्राहिमपुर जो है जय हो ना, देखो इब्राहिमपुर तो नहीं, इब्राहिमपुर का जो पहला स्टॉप है, जो लखनऊ हाईवे के एकदम उसी जगह पर है, वहाँ तक कॉरपोरेशन की बस जाती है। उस इलाके में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और अदबी शहर का, अदबी सरगर्मियों का जो मरकज़ रहा है, खुद इनके वालिद अफजल के स्टेट लेवल के फुटबॉल के बहुत टॉप के खिलाड़ी थे। अफजल तो कुछ नहीं लगता उनके सामने, बड़े हैंडसम थे वो, बहुत खूबसूरत नौजवान, तकरीबन 6 फीट समथिंग हाइट रही होगी उनकी। हम लोग उनको वफाती भाई कहते थे, क्या नाम था मुझे याद नहीं। मुझसे बहुत बड़े थे, मेरे भाई के दोस्तों में थे, अक्सर के घर आया करते थे। कहने का मतलब ये कि वो जो पूरा पट्टा है, पूरा जो इलाका है, अफजल के घर से गंगा नदी 3 किलोमीटर पर है। और हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो तमद्दुन है, जिसको आज तक, जिसका नाम लिए बगैर हमारा नस्ली हिस्सा मुकम्मल नहीं होता, अफजल उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनकी शायरी जा बजा, उनके अशार में वो तमाम बातें मौजूद है जिसकी तरफ मेरा इशारा है। यहाँ तफसीली गुफ्तगू करना मेरा मकसद नहीं है। यकीन जानिए, जब वो अफजल के मैंने शेरी मजमून को देखा, जब इसकी इजरा नहीं हुई थी, उस वक्त की बात है, तो मैं चौंक पड़ा। लाल गोपालगंज एक ऐसा कस्बा है, एक म्यूनसिपल एरिया है, जो पिछले 25 सालों से म्यूनसिपल हदूद में कहा जाता है। उस लाल गोपालगंज के 14 महल्ले हैं वहाँ की म्यूनसिपलिटी में। 14 महल्लों पर मुश्तमिल लाल गोपालगंज है, जहाँ के डॉक्टर महमूद थे, बहुत ही साहिब इल्म, और बहुत सारे लोग। मैं अगर नाम लूँ तो बड़ी तवील फहरिस्त होगी। बहुत ही अहले इल्म में उस कस्बे में पैदा हुई है। और मैं समझता हूँ इन तमाम बातों को हम जहन में रख के चलें तो अफजल इलाहाबादी उसका, ये हमारी नई नस्ल का एक नुमाइंदा फनकार है, कलमकार है, शायर है। क्योंकि अफजल के यहाँ उसकी शायरी में जो फिक्री सतह है, जो उसके आशार हैं, आप लोगों ने उसे देखा होगा, सुना होगा। मैं समझता हूँ मैं सुनने के बजाय पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने जब उनका शेरी मजमूआ देखा तो मैं खुद चौंक पड़ा। उसकी इजरा के बाद मेरे यहाँ उनके एक आध दो कापी मुश्किल तमाम रखी थी, लोग उसे उठा ले गए। इस शहर के इंतहाई पढ़े लिखे लोगों ने, जिनमें खातून भी हैं जो एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहीं देखा इस शेरी मजमूए को, तो किसी ने कहा कि वो असरार के करीबी अजीज़ों में है, वो आपको बताएंगे इनके बारे में। तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हाँ आपा, वो बहुत ही सुलझा हुआ नौजवान है और बहुत अच्छी शायरी करता है, इसमें कोई शक नहीं। शायरी तो बहुत सारे लोग करते हैं,
बहुत ज़माने से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ हालात हाजरा पर, हमारे मसाइल पर और हमारे वसाइल बहुत मौजूद हैं, मसाइल बहुत हैं। इस तमाम चीज़ों को जिसने अपनी शायरी का मौजू बनाया, अपने आशार के ज़रिए उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत को नुमाया करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ इस शेरी मजमूए चिरागों में लहू में मौजूद है, जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसको महसूस करेंगे। तो अफजल की यहाँ शायरी में ये तमाम खित्ते में जो अदब का गहवारा रहा है और हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा हिस्सा रहा है, अफजल आज की तारीख में उसकी नुमाइंदगी करते, चाहे जहाँ से। देखिए इसमें एक शेर है किताब के बैक साइड पर कि कर दिया खुद को समुंदर के हवाले हमने, तब कहीं जाकर गौहरे नायाब निकाले हमने। इस तरह के बेशुमार अशार अफजल की शायरी में मौजूद है। मैं जानता हूँ आप मुशायरा सुनने आए हैं, नशिश सुनने आए हैं, अफजल को सुनने आए हैं। नज़री हिस्से के लिए आप लोग बहुत बोर होते हैं, लेकिन फिर मैं एक बार मुंतज़मीन जलसा को, शरीफ और उनके अहबाब को, शरीफ हालांकि बहुत बेतरतीब आदमी है, कभी अच्छे काम करता है लेकिन बड़ी बेतरतीबी से, मैं हमेशा उसको डांटता भी हूँ। अभी एक साहब ने मुझसे कहा कि आप आइए, मैंने कहा नहीं, अब आपका ज़माना है, आप लोग आगे बढ़िए। हमने जब आज से 40 साल पहले अदब की इस तरह की नशिस्तें और महफिलों का इनेकाद करना चाहा, तो बुजुर्गों की बहुत कड़वी कसीली बातें सुनी है हमने। हमें लाखाना तक कहा गया है, ज़्यादा नहीं, 40-45 साल पहले की बात है। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा माशरा एक बाशऊर माशरा है। हम अपने माशरे को पढ़ा लिखा कह सकते हैं। हमारी नई नस्ल पढ़ लिख कर आ रही है आगे। अब इस तरह की बातें हमारे माशरे में नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में हम लोगों ने ये भी सहा है, कम से कम मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया है। और ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि लाखैरा है, जब देखो यही करता रहता है। बेशक जो आज शरीफ करता है, शरीफ की आप बहुत बेतरतीबी है, सलीके की कमी है। मैं हमेशा उसे डांटता भी हूँ और उससे कहता भी हूँ कि थोड़ा सा सलीका भी अपनाओ तो तुम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो, बहुत अच्छा करोगे। तो मैं एक बात फिर तमाम सामने से ही चाहूँगा कि वो ऐसी महफिलों के इनेकाद करने वाले हमारे कारकुनों की हौसला अफजाई करें और हो सके तो अपनी जेब खास से कुछ देने की कोशिश करें। तो इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता रहेगा, इस तरह के शेरी मजमूए आते रहेंगे, हमारे फनकार, हमारे कलाकार आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ देखिए हमारे अपनी रवायत है, कुछ हमारी अपनी जो तारीख है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन 1857 की है। तो 1857 में हमारे जो बुजुर्ग आए शिमाली हिंदुस्तान से, तो जाहिर सी बात है कि माशी तौर से तबाह हाल थे। उनकी रोटी रोटी छीन ली गई थी उनसे। उनकी दस्तकारी का वो फन, दस्तकार थे वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में बहुत नुमाया रोल उनका रहा है यूपी और बिहार में। वो एक अलग तारीख है, पढ़िए उसे आप लोग। मैं खासतौर से अपनी नई नस्ल चाहूँगा कि वो पढ़ें उसको, देखें तो सही कि मुंबई, मालेगांव, धुलिया, नागपुर, कामठी, भिवंडी और अतराफ की और बहुत सारी बस्तियाँ ये कैसे आबाद हुई। यहाँ आने वाले आज जो लोग हैं ये कौन थे और कैसे आए थे। उस तारीख को मैं चाहूँगा कि हमारी नई नस्ल पढ़े, समझे और अच्छी तरह से उसको महसूस करे, क्यों उसी में हमारा सब कुछ पोशीदा है। तो जब वहाँ से काफिला दर काफिला आया 1857 में पैदल चलता हुआ शेरशाह सूरी मार्ग ये आगरा रोड पकड़ते हुए, तो पहला पड़ाव जौलपुर है, उसका बड़ा एक पड़ाव नागपुर है, कामठी है, तीसरा पड़ाव धुलिया है और आसपास के कस्बात हैं, कुछ खानदेश का इलाका है, और उसके बाद फिर मालेगांव है, भिवंडी है, बॉम्बे है। अगर बहरहाल नहीं होता तो शायद उसके आगे भी हमारे बुजुर्गान बढ़ जाते, लेकिन बहरहाल ये अलग तारीख है। तो जब वो आए तो अपने साथ अपनी तहजीबी रवायात को
अपनी ज़बान और अदब को, अपने फ़नून लतीफ़ा को भी साथ लाए थे, लेकिन माशी बदहाली इतनी थी कि वो उसी से जूझते रहे 30-40 साल तक। जब वो माशी तौर से थोड़ा सा उनके हालात बेहतर हुए तो भिवंडी की जो तारीख़ है नशिस्तों की, शायरी की, नसरी हिस्से की, देखिए आप, उसके बाद से वो सरगर्मियाँ यहाँ शुरू होती हैं। अहले कोकन तो बहरहाल उनकी ज़बान भी ठीक नहीं थी और वो आड़े थोड़े बोलता था जो हमारे भाई आज भी बोलते हैं, तो ये कोई वो नहीं, लेकिन वो आड़े थोड़े बोलने का जो अंदाज है वो कोकन का इलाके का है। लेकिन हम गंगा जमुनी तहजीब के से निकले हुए लोग हैं, हमारे आबा अजदाद वहाँ से आए हैं, हमारी तहजीबी रवायत वहाँ से मिलती हैं, तो हम अपने साथ अपना वो सारा असासा लेकर आए थे जो हमारी ज़बान अदब का एक हिस्सा था, और वो सिलसिला आज तक कदम ब कदम बढ़ता जा रहा है। सदियाँ बीत गई और आज का नौजवान नुमाइंदा शायर अफजल इलाहाबादी आपके सामने मौजूद है। इन अल्फाज के साथ मैं अफजल की शायरी आपको नहीं सुनाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत सारे अशार याद हैं, फिर भी इतने ही कहूँगा आप उसे पढ़िए। शायरी तो सभी करते हैं, बहुत सारे शेरी मजमूए हर 2 महीने में एक आता है हमारे दरमियान, लेकिन अफजल के यहाँ जो उसकी सोचो फिक्र है, जो उसकी और रवानी है, वो देखिए आप, काबिल तारीफ है। और एक फिक्री सतह मिलती है उसके अंदर, सोच फिक्री के मजबूत सोते जो हमारे माजी से और हाल से जुड़े हुए हैं, मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, उसकी नुमाइंदगी अफजल की शायरी करती है। इन अल्फाज के साथ अफजल को एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस एक शेर के साथ कि मत देख, अफजल आपके लिए भी है और शरीफ आपके लिए भी, मत देख के दामन में गुल आए कि खार आए, मत देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख के गुलशन में किस तरह बाहर आए। हाज़िर ग्रामी, ये थे असरार कामरेड साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुशायरे का इफ्तिताह किया।